गुड मॉर्निंग स्टूडेंट डीएलडी फर्स्ट ईयर। डीएलडी फर्स्ट ईयर में टीचिंग और मैथ्स में आज आपका एक नया टॉपिक है। मैंने बताया था आपकी लास्ट यूनिट चल रही है, यूनिट 5 चल रही है। यूनिट 5 में आपका जो ये टॉपिक है गणित शिक्षण के कक्षा उपयोगी उद्देश्यों का निर्धारण। कक्षा में उपयोग, जो हम विषयों का कक्षा में उपयोग करते हैं उसके आधार पर हम बच्चों का किस तरह उद्देश्यों का निर्धारण कर सकते हैं, उसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं वो इसके अंदर पढ़ोगे तो ठीक है ना। जैसा कि आपको पता है कि शिक्षा जो होती है, शिक्षा से मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है और सर्वांगीण विकास के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि कक्षा में कौन से विषय को पढ़ाया जाए या कौन से विषयों को समावेशित किया जाए जिससे बच्चों के अंदर सभी प्रकार के गुणों का विकास हो या सर्वांगीण विकास हो। मतलब जैसे बच्चों के अंदर नैतिक, आध्यात्मिक मूल्य, आध्यात्मिक के साथ सामाजिक, ठीक है, इस तरह जो बच्चों के गुण होते हैं इसका विकास किस तरह होता है। तो भिन्न भिन्न विषयों के आधार पर या भिन्न भिन्न उद्देश्यों के माध्यम से हम कक्षा में बच्चों के अंदर एक ऐच्छिक परिवर्तन कर सकते हैं और इस परिवर्तन के आधार पर हम क्या करते हैं, इस परिवर्तन के आधार पर हम बच्चों का उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। तो बेसिकली उद्देश्यों का निर्धारण क्या है, गणित शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण का मूल आधार बालक को भावी जीवन में आने वाले गणितीय समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाना एवं अर्जित ज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग करना सिखाना है। देखो, उद्देश्यों का निर्धारण करना क्यों आवश्यक होता है। तो गणित शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण का जो मूल आधार होता है कि वो बालक को भावी जीवन में आने वाली गणितीय समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाना, कि विभिन्न विषयों के माध्यम से हम क्या करते हैं, बच्चों के उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। और बच्चे का उद्देश्य का निर्धारण करना हमें इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि क्लासरूम के अंदर हम जो बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं बेसिकली उसका क्या उद्देश्य है। तो उसका ये उद्देश्य है कि हमें फ्यूचर के लिए बालक को भावी जीवन में आने वाली गणितीय समस्याओं को हल करने में क्या बनाना, सक्षम बनाना और उसके द्वारा जो ज्ञान उन्होंने अर्जित किया है उसका दैनिक जीवन में उपयोग करना सिखाना है। यही एक क्या होता है, बेसिक उद्देश्य होता है जो कि हमें विभिन्न विषयों के माध्यम से ज्ञात होता है। अब इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या मतलब व्यूज अपनाने चाहिए। ये सबसे पहली चीज क्या अपनानी चाहिए,
तो वो ये है, उद्देश्यों के निर्धारण के लिए हमें कौन कौन सी चीजें अपनानी चाहिए। तो सबसे पहले आता है गणित शिक्षा में कक्षा उपयोगी उद्देश्यों के लिए कक्षा उपयोगी उद्देश्यों का निर्धारण करने में निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। पहला होता है विषय वस्तु की विशेषताएं। विषय वस्तु की विशेषताएं। जब हम कक्षाओं के लिए उद्देश्यों का निर्धारण करें तो हमें इस बात का जो सबसे पहला जो चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए वो विषय वस्तु की रखनी चाहिए। मतलब हमारी जो विषय वस्तु वो ऐसी हो जो सिद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष पर बल देती हो। मतलब जो बच्चे ज्ञान को अर्जित करते हैं, जो भी बच्चे अगर अच्छे से समझ रहे हैं तो वो उस चीज को सिद्धांतिक रूप से और व्यवहारिक अपने दैनिक जीवन में उपयोग में ले सके। तो ऐसी विषय वस्तु का हमें निर्धारण करना चाहिए। अननेसेसरी विषय वस्तु को हमारी कक्षा से दूर रखना चाहिए। फिर सेकंड नंबर पे आता है विद्यार्थियों का स्तर। विद्यार्थियों के स्तर में आता है बच्चों की आयु, आवश्यकता, उपयोगिता और बच्चों को क्या क्या जो चीजें अपनानी चाहिए। मतलब बच्चों के स्तर के अनुसार ही हमें उद्देश्यों का निर्धारण करना चाहिए। और जब उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं तो इसके अंदर आयु बेसिकली, क्योंकि आयु जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे बच्चे मैच्योर होते हैं तो उनके उद्देश्यों के भी क्या हो जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, उद्देश्यों भी ब्रॉड होते जाते हैं। तो हमें बच्चों की आयु के अनुसार उनकी परिपक्वता को ध्यान में रखते हुए उद्देश्यों का निर्धारण करना चाहिए। नेक्स्ट आता है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अंदर बच्चों की रुचि, प्रवृत्तियां, बच्चों की रुचि, प्रत्येक बालक की रुचि, प्रवृत्तियां, बुद्धि का जो स्वरूप होता है, आवश्यकताएं, इन सब में हमें विभिन्नताएं देखने को मिलती है। मतलब जब हमें उद्देश्यों का निर्धारण करना है तो बच्चों के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को ध्यान में रखकर ही उद्देश्यों का निर्धारण करना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं प्रत्येक बालक की रुचि, प्रवृत्तियां, जो बुद्धि का स्वरूप होता है, आवश्यकताएं होती है, आदि विभिन्न प्रकार की होती है, अलग अलग देखने को मिलती है। मतलब बच्चों का एक उद्देश्य का निर्धारण करना है तो हमें एक तरह से व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर ही करना चाहिए। बच्चों की इन सभी चीजों का आधार बनाते हुए ही करना चाहिए। फिर फोर्थ आता है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। बच्चों के स्तर के अनुसार हम एक तरह से उनके परिवर्तन, उनके व्यवहार में किस प्रकार से परिवर्तन आ सकते हैं उनके निर्धारण करना चाहिए। मतलब हम बच्चों का एक तरह से व्यवहार में परिवर्तन कर रहे हैं
तो उसको ध्यान में रख कर कि हम किस प्रकार उनका उद्देश्यों का निर्धारण करें, उनके व्यवहार में किस प्रकार निर्धारण करें, इस चीज़ को ध्यान में रखकर ही हमें बच्चों का उद्देश्यों का निर्धारण करना चाहिए। तो ये क्या थे आपके सारे के सारे पॉइंट्स थे जो बच्चों के व्यवहार उद्देश्यों का निर्धारण करते समय हमें ये विशेषताएं थी एक तरह से जो हमें ध्यान में रखनी आवश्यक है। अब आपको होमवर्क है, गणित शिक्षण में कक्षा में उद्देश्यों का निर्धारण करने में कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। ठीक है, गणित शिक्षण में कक्षा उपयोगी उद्देश्यों का निर्धारण करने में कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है, ये आपका गृह कार्य, आपको इन चीज का ध्यान रखना चाहिए। ओके, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।